अच्छा 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 अच्छा, बॉन्ड पोलैरिटी। अच्छा ओके ओके, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो चालू हो जाते हैं। आजकल तो जिंदगी ऐसी हो गई है, बस जाके टॉपिक पूछो चालू हो। इधर सुनो, आइए आइए। हाँ अब बातचीत नहीं, अब बातचीत नहीं। सबसे पहली चीज मैंने एप्लीकेशन ऑफ ईएन की बात की थी जब, लगता है एमडी सर क्लास लेके गए। यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं सर। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या बताया था, बॉन्ड पोलैरिटी। क्या बताया था, बॉन्ड पोलैरिटी। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी की, तो सुनिएगा जरा गौर से। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब सिंपल सी बात है दोस्त, तुमसे एक बात करता हूं मैं, जरा गौर से सुनना। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवा दी थी सबके लिए वैल्यू, बस वो खोल के बैठे रहना और उसके अनुसार आंसर देना। मैंने तुमसे कहा एक बात मुझे बताओ, एच और पी के बीच में एक बॉन्ड है, सुनना जरा गौर से। मैंने तुमसे कहा पी और एच के बीच में एक बॉन्ड है। ऐसे ही अगर मैंने तुमसे बोला एस और एच के बीच में एक बॉन्ड है, ऐसे ही मैंने तुमसे क्या बोला, एच और सीएल के बीच एक बॉन्ड है, ठीक है। तीनों सेम पीरियड के, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन मैंने ले लिया। अब तुम सोच के बताओ, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी कितनी दी गई है, आप देख के बताइए। 2.5, देखिए लिखवा रखा है मैंने। हाई सल्फर की कितनी है, 2.5, और इसका कितना है 2.12, 2.12 इतना होता है, ठीक है। 2.1 लिखवाया होगा लेकिन 1.2 होता है एग्जैक्टली। और इसका कितना होता है 3। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं हाइड्रोजन तीनों केस में फिक्स है या नहीं फिक्स है, ये मुझे बताओ। तो तीनों केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाती है, 2.10। कितनी होती है, 2.10, 2.10। अब मुझे मान लो डेल्टा ईएन निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा ईएन। डेल्टा व्हाट इज दिस, डेल्टा मींस चेंज। क्या बोलो बोलो, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको पढ़ते कैसे हैं, चेंज इन, और आगे इसको पढ़ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे निकालोगे चेंज, बड़े में से छोटा घटा के निकालोगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो बड़ा यहां पे कौन है बताओ, 2.12। तो अगर मैं बात करूं पीएच बॉन्ड के लिए, डेल्टा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीएच बॉन्ड के लिए, 2.12 माइनस 2.10 कितना आया, 0.02 आया या नहीं आया। अच्छा एक काम करो, ये किसके लिए मैंने निकाला है, पीएच। थैंक यू यार। यहां पे देखो जरा गौर से, दूसरी अगर हम बात करते हैं डेल्टा ईएन, हाँ जानबूझ के बोला है, वजह कुछ और है, बाद में बताऊंगा। सुनो यहाँ पे डेल्टा ईएन की अगर हम बात करते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक बात तो किसके लिए निकालते हैं, एसएच बॉन्ड के लिए। किसके लिए निकालते हैं, एसएच। एस के लिए कितना है 2.5, और एच के लिए कितना है 2.10। अब एक बात बता, तू खुद सोच के बताना बेटा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.40। इसी का आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आ जाओ इसके बाद से अगले वाले में आ जाओ, सीएल बॉन्ड में निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा ईएन निकालते हैं लेकिन किसमें, सीएल और एच के बॉन्ड में, एचसीएल के बॉन्ड में। तो एक बात तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2.10 कितना हो जाएगा, 0.90। अब एक बात तो, ये डिफरेंस सबसे बड़ा कहां तुम्हें देखने को मिल रहा है, किसमें देखने को मिल रहा है, एचसीएल के अंदर। किसके अंदर देख रहा है, एचसीएल। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा एक बात बताओ, जितना ज्यादा ये अंतर आएगा उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो हाँ या ना, उतना ही यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और पार्शियल डेल्टा नेगेटिव क्रिएट होगा। ऐसा ही यहां पे होगा, सल्फर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें फास्फोरस में, फास्फोरस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। और चार्ज का आना, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, चार्ज का आना। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, चार्ज का आना। बोलो बोलो क्या बोला, चार्ज का आना। हमने क्या बोला, चार्ज का आना। जरा गौर से सुनना, अगर हमने बोला तुमसे चार्ज का आना, मतलब इसी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, पोलैरिटी का क्रिएट हो जाना। बोलो बोलो, पोलैरिटी का क्रिएट हो जाना। चार्ज का आना क्या होता है, पोलैरिटी का क्रिएट हो जाना, ठीक है, पक्की बात है। अब एक बात तो चार्ज सबसे भयानक कहां आएगा सर, डिफरेंस जहां मैक्सिमम आएगा वहां ज्यादा खींचेगा। अरे हाँ ना बोलो। तो चार्ज भी ज्यादा कहां आएगा, यहां पे। और चार्ज सबसे कम कहां आएगा सर, डिफरेंस जहां कम आएगा, हाँ या ना। इस बेसिस पे दो तरह का सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल कि भाई इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि यहां पोलैरिटी कैसी है, मिनिमम। यहां पे पोलैरिटी कैसी है, बोल बेटा, मिनिमम पोलैरिटी है। और यहां पे कैसी पोलैरिटी है, मैक्सिमम। क्या है, बोल बेटा, यानी कि डेल्टा ईएन ज्यादा होगा, यानी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब ताकत की पावर में
अगर हम बात करें इजाफा होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को पकड़ के खींच रहा हूं, उसके बाद से कौन आके खींच रहा है, बी आंसर आके खींच रहे हैं, ठीक है। अब समझना, मैं खींचूंगा, अब तो अंदाजा लगा सकते हो, मैं किसी को खींच रहा हूं और बी आंसर किसी को खींच रहे हैं, कौन खींचेगा बढ़िया तरीके से? अब बी आंसर से है भी तो कोई है नहीं, कौन है बे? नहीं यार, हम काय मजे ले रहे हो, मैं मुंह पे हुई है। हाँ तो ऐसे मजे लो जिसमें दोनों को मजा आए, इसमें खुद को बेइज्जती महसूस हो रही है। एनके सर, तरुण सर, दत्त, बिलो बिलो 34 आते हैं, बिलो 34 वालों में। नहीं बेटा, वो तो जिम करने में बिजी है आजकल, अब पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, भगवान जाने। हाँ, एक डिफेंडर। मजाक नहीं पे, तुम लोगों को सही में बेवकूफ बनाया जा रहा है, सही में। फ्राइडे को एनसीईआरटी पढ़ रहे थे वीटी सर के साथ बैठ के, समझ रहे हो? अभी मत पूछ लेना कि सर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कुछ और तो नहीं पढ़ रहे थे, एब्यूज वाला वो जो टॉपिक है वो तो नहीं पढ़ रहे थे। सुनो यहाँ पे, नहीं यार, अरे हुआ क्या था ना, 5 दिन से मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, रोज रोज 3-3 घंटा 4-4 घंटा सो पाता हूँ। आज भी अभी अभी आज भी कितने, 2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं यार, 4 घंटे की नींद पूरी होती है। अब हुआ क्या कि उसका बर्थडे था, बर्थडे में ऐसे ही गए, अब गए तो मैं सो गया सोफे पे। मतलब यार एक बॉडी है ना, कब तक रजिस्ट करूंगा भाई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, एक
मन में नहीं कंफ्यूजन होगी अगर तुमने मेरी बात ढंग से सुन ली तो। सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, IUM कहाँ लगता है, बोलो जल्दी, कहाँ लगता है? कहाँ थे आज तक? दिया हुआ करने गए थे का कि हाथ और पांव में मेहंदी लगी हुई, बड़े दिनों बाद प्रकट हुए, सावन में सिखाते हो क्या है? क्या नहीं, हाँ पशुपतिनाथ है। अच्छा, इधर देखो, क्लास मत छोड़ा करो भाई, मत छोड़ा करो, पहली बर्बादी की निशानी यही होती है। यहां पे देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला मैंने? नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आधा सोचता होगा आप यही काम करते हैं क्या, देखते हैं कौन आता है कौन जाता है? नहीं बेटा, हमें बड़ा दुख होता है, बस ऐसे हम देखते हैं किसी की बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बस प्रॉब्लम ये है। अभी देखने लगेंगे तो कल, कल क्या करेंगे? हाँ बोलो अंकल, कल तो अपना बच्चा रहेगा उसको देखो, अभी नहीं है कोई जीवन में तो यही देखो। अरे किसी का बच्चा बच्चा होता है भाई, आज तुम अच्छा करोगे तुम्हारे लिए कल कोई अच्छा करेगा, क्लियर सी बात है। तो इसलिए समझो, अब अपने पास वही बात है, ना पीछे ना आगे नाथ, ना पीछे पगहा, समझ रहे हो? अकेले रहो, क्या करो, पढ़ाओ बस। सैटरडे को मैंने यही सोचा, मैं सैटरडे संडे तो मैं खाली रहता हूँ, क्या करूं मैं कहा कि ऑनलाइन जाता हूँ, क्योंकि उस समय क्या होता है, सबको वेकेशन मनाना है और वो पॉइंट ऐसा है जहां पे सब खाली है, तो खाली है तो वहां आओ ना भाई, एक्स्ट्रा पेन एक्स्ट्रा गेन, सिंपल सी बात है। एक्स्ट्रा पेन लो, करो, 5 क्लास लग रही है, लगे, आवाज फट गई पूरी तरीके से, लेकिन क्या करोगे, तुम भी एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तुम्हें भी रिजल्ट मिलेगा, मैं भी कुछ एक्स्ट्रा करूंगा मुझे भी रिजल्ट मिलेगा, क्लियर है। और ये चीज मैं तुमको कहूंगा, मैं भी आराम से नहीं बैठ रहा हूं, ये नहीं कि हाँ ठीक है, अब हमको तो आराम से बैठना चाहिए, ठीक है, महीना की 31 तारीख को हमेशा क्रेडिट हो जाता है, कितना ही नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता, बस जीने खाने भर का मिल जाता है, ठीक है, तो समझ रहे हो? सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इसलिए मिलता है ना, कहा कि जब सर्वाइविंग की बात आ रही थी तो उस समय फाइट कर रहे थे, आप भी फाइट करोगे कुछ अच्छा मिलेगा आपके जीवन में। हर बार किस्मत तो नहीं साथ दे सकती ना, किस्मत कुछ ही लोगों की साथ देती है। अब जाने तुम लोग यार, मतलब वहीं क्यों पहुंच जाते हो यार, मतलब ठीक है, अपन ऐसा सोचे ना यार कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, समझ रहे हो मेरी बात को, व्हाट वी आर डूइंग, तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अभी तुम्हारे पास आ रही है डीपीपी, बोला था सर आपको धोखा दे दिया, नहीं सर, अभी देखो इतने दिनों में पूरा बैठ के एक एक सवाल चुन चुन के सेलेक्ट किया, टोटल 10 डीपीपी बनाई और 10 में वैरायटी बनाई कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति के लिए इनऑर्गेनिक में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुमने अगर मॉड्यूल एग्जाम्पलर निपटा रखा है, डीपीपी 7 बनवाई है, 7 कैसे बनवाई है? पहली डेवलपमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, दूसरा डीपीपी तुम्हारा एटॉमिक रेडियस, तीसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल, चौथा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पांचवा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छठा बनाओ मिससेलेनियस बनाओ, सबको मिक्स करके बनाओ, सातवां बनाओ स्पेशल क्वेश्चन बैंक बनाओ जिसमें 50 क्वेश्चन ऐसे रहो जो मोस्ट प्रेडिक्टेड हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड हो, उसका 8वां डीपीपी ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ असर्शन रीजन जाना चाहिए, 9th वाली डीपीपी ऐसा होना चाहिए, मान लो अगर बॉडी चेंज हो गई, एनटीए से जैब के पास पहुंच गया, एम्स के हाथों वाला पेपर बनने लगा, फिर क्या करोगे उस टाइम पे? बैठ के कहोगे अगले साल पढ़ के आऊंगा सर, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखो, क्योंकि नहीं होगा सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात को? और किसी का नहीं उसमें कुछ होता है, तो सीरियस हो जाओ एकदम। सुनो, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक लाइन बोलता हूं, जिसकी ईएन ज्यादा होती है, बोलो क्या बोला भाई? तू भी बोल यार, पैसा दिया है तूने, मैं मानता हूं ऐसी बात, और क्लास में बैठा है मतलब पूरा पैसा पे है, तो अब वसूल यार, समझ रहे हो मेरी बात को? जिसकी ईएन, लड़का को देख के मुस्कुराता है गधा, जिसकी ईएन उसको बाद में लिखा और पढ़ा जाता है, क्या बोला मैंने? बस यही एक लाइन है, बस तुम्हारा काम तुम खुद कर दोगे। और याद रखना, एनायन के नाम में हमेशा क्या लगता है बेटा, बोलो जल्दी, आई, यहां क्या लगता है? आई, बस इतना याद रखना है, जिसकी ईएन ज्यादा उसको बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। अब सुनो सर, कि सर हमको आइट कहां देखने को मिलेगा, सबसे पहला सवाल, सर हमको आइट कहां देखने को मिलेगा या एट कहां देखने को मिलता है? ये आइट और एट की एक कंडीशन है, पहली चीज, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट, और साथ में क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी, नेगेटिव चार्ज, क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज, क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। अब बात हम कैसे डिसाइड करेंगे? अरे लिख रहा हूं भाई, छोड़ दो यहां पे, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? सुन बेटा, अगर मैं तुझसे बात करता हूं PO4-3, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? PO4-3, और मैंने क्या लिख दिया? PO3-2 लिख दिया, क्या लिख दिया? PO3-2, या फिर मैंने क्या लिख दिया? SO4-2, क्या लिख दिया? SO4-2, और फिर क्या, क्या कर रहे हैं? इधर देख,
ये क्या हो गया, SO3-2। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। ASO4- मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, ASO4-2, और मैंने क्या लिख दिया, ASO3-। अब एक बात बता, ऑक्सीजन है यहां पे कम और यहां पे क्या है, बोल। कम है, हालत है टाइट, नाम बनेगा आइट। क्या बोला मैंने, हालत है टाइट, नाम बनेगा आइट। हालत है टाइट, नाम बनेगा फॉस, फॉस, सल, सल, आर से, आर से नाइट, आर से, आर से नाइट, आर से नेट। समझ रहा हूं मेरी बात को, फिर से बोलो, इसका नाम क्या बना, बोलो। क्लियर है भाई, आइट और एट, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तभी बनेगा, बोलो हाँ या ना। जैसे CO3-2, क्या बनेगा इसका, कार्बोनेट। समझ रहे हो मेरी बात को। BO3- क्या बनेगा, बोलो जल्दी, बोरेट। क्या बनेगा, बोरेट। क्या बनेगा, हालांकि इसका काम नहीं आएगा, काम इसका आता है, कार्बोनेट, आर्सेनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, सल्फाइड। ऑक्सीजन है कम, हालत है टाइट, नाम बनेगा आई। ऑक्सीजन है ज्यादा, नाम बनेगा एट। आइट एट, आइट एट। आइट एट कब लगता है, ऑक्सीजन भी होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। आइड कब लगता है सर, आइड कब लगता है, सिर्फ एनायन के केस में, जैसे कि सल्फाइड। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोल जल्दी, क्या बोलेगा, फॉस्फाइड। क्या बोलेगा, बोल बोल, क्या बोलेगा, नाइट्राइड। क्या बोलेगा, बोल बोल, क्या बोलेगा, ऑक्साइड। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, पक्की बात है, बोल बोल। N3- अजाइड, सुना है कि नहीं सुना है, एम्स में, एम्स में सवाल पूछा था, एक है N-3 और एक क्या है, N3-। नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, एक, चार्ज कितना है, -3। नाइट्रोजन कितना है, 3, चार्ज तीनों पे एक। समझ रहे हो मेरी बात को, है तो सिमिलर है नाइन, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या लगेगा, आई। क्या लगेगा, जैसे कि अगर एक बात बता, इसका नाम क्या बनेगा, अब बोल क्या बनेगा, अब बोल क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अरे हाँ ना, क्लियर है या नहीं क्लियर, अब बोल क्या बनेगा, टेल्यूराइड बनेगा या नहीं बनेगा, अरे बनेगा या नहीं बनेगा। सल्फाइड, फॉस्फाइड, आइड कहां लगता है, सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म हो और उस पे नेगेटिव हो तो आइड। ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है तो आइटेट का कंसेप्ट आता है, क्या ये क्लियर है कि नहीं क्लियर। IUM कहां लगेगा, सफिक्स कहां लगेगा, कहां लगेगा, आईएम, उसके बाद आइड, आइड एट। समझ रहे हो मेरी बात को, IUM, IDE, ITE, ATE। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई। चलो ये बात क्लियर हो गई, अब सुनना जरा गौर से। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं C पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बाइड। क्या बनेगा, कार्बाइड। अब बोल क्या बनेगा, टेल्यूराइड। बोल क्या बनेगा, बोल। एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करता हूं, आज के बाद X- को हेलाइड बोलेगा या हेलोजन बोलेगा, हेलोजन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, X। F2 क्या है, फ्लोरीन या फ्लोराइड, Cl2, Br2, I2, F-, Cl-, Br-, I-। आयन है तो आइड लगेगा, क्या ये बात समझ में आई। तो हेलोजन और हेलाइड में आज के बाद कंफ्यूज तो नहीं होंगे भाई। अब सुनना जरा गौर से, जैसे मैंने ये लिखा Al के ऊपर, जरा गौर से सुनना, एक एक कंपाउंड बना बना के दिखा रहा हूं कैसे बनता है। Al के ऊपर चार्ज कितना आता है, +3, और C के ऊपर चार्ज कितना आता है, -4। इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, कंपाउंड क्या बन गया, बोल बेटा, Al4C3। अल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के बता कितनी लिखवा रखी है मैंने, 1.5। अल्युमिनियम की देख, अल्युमिनियम की, और कार्बन की कितनी लिखवा रखी है, 2.5। एल्यूमिनाइड बनेगा या कार्बाइड बनेगा, एल्यूमिनाइड या कार्बाइड, जिसकी ईएन ज्यादा उसे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। तो इस ईएन किसकी ज्यादा है ये बता। तो यहां के लिए नहीं यूज होता है, अब सुनो, यहां के लिए नहीं यूज होता है। दूसरा एग्जांपल सुनो, ClO2 ले लिया
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और क्लोरीन की 3। एक बात बता, किसकी ईएन ज्यादा किसकी कम? ऑक्सीजन की ज्यादा और, तो एक बात तो ये क्या बनेगा? क्लोराइड बनेगा या ऑक्साइड बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये क्या बनेगा? ऑक्साइड। ईएन किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, तो ये क्या बनेगा? ऑक्साइड। जिसकी ईएन ज्यादा उससे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। अच्छा एक बात बता, ये दोनों सवाल नहीं तुझसे पूछेगा, सवाल क्या पूछता है वो एक्चुअल में सुन। एक्चुअल में ड्रैगो रूल जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा वहां पे रिलेट होगा। एक होता है OF2। अच्छा एक बात था, इसमें ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जो सीरीज लिखूंगा। एक बात बता, ये ऑक्साइड है या फ्लोराइड है? क्या है बोल जल्दी? फ्लोराइड। क्यों बोला? क्योंकि फ्लोरीन की ईएन ऑक्सीजन से क्या है? ज्यादा। ईएन किसकी ज्यादा है बोल बेटा? फ्लोरीन की। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन। पक्की बात है बोलो हाँ या ना? तो ये फ्लोराइड है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, ये पहला लिख दिया, दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिख दिया H2O। अब ये बता, ये ऑक्साइड है या फ्लोराइड है? यहां तो तुम ऑक्साइड नहीं कह रहे हो, वहां तो तुम ऑक्साइड कह रहे हो। यही सवाल बनाएगा कि OF2 को आप फ्लोराइड कह रहे हैं और H2O को आप ऑक्साइड कह रहे हैं। तो पहला सवाल, OF2 एंड H2O बोथ आर ऑक्साइड, आंसर क्या होगा? सही या गलत? OF2 इज ऑक्साइड एंड H2O इज ऑक्साइड, ये सही है या गलत है? OF2 इज फ्लोराइड बट H2O इज ऑक्साइड, अब सही है गलत? सही है या नहीं सही है? तो जिसकी ईएन ज्यादा, अब जैसे यहां पे ईएन किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो क्या बोलोगे? ऑक्साइड। जिसकी ईएन ज्यादा उसे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है, और जिसकी ईएन ज्यादा उसी में आइड लगता है। क्या ये बात समझ में आई? अब दूसरा सवाल बनेगा, ये पहला बना, दूसरा क्या बनता है? H2O2 इज अ परऑक्साइड। क्या बोला जाता है? H2O2 इज अ परऑक्साइड। लेकिन F2O2, O2F2 किसकी बात कर रहे हैं? O2F2 इज नॉट अ परऑक्साइड, एक्सप्लेन दिस। ये सवाल बनता है, सवाल ये बनता है, केवल ये दोनों सवाल बनेगा कि H2O2 इज peroxide and O2F2 is not a peroxide, explain how why। एक बात बता, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है? तो ऑक्सीजन में आइड लगेगा या किसी हाइड्रोजन में? तो ये क्या बन गया? ऑक्साइड। अरे बना या नहीं बना? ऑक्साइड नहीं होता है एक्चुअल में, अभी बताऊंगा परऑक्साइड होता है। क्या होता है? परऑक्साइड। सर व्हाट इज दिस परऑक्साइड? बताता हूं, ये भी पहचानने का तरीका बताता हूं। एक बात था, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? तो एक बात था, क्या इसका ऑक्साइड बनेगा या फ्लोराइड बनेगा? तो ये क्या बन गया? फ्लोराइड। क्या बन गया बोल बेटा? फ्लोराइड। क्लियर है या नहीं क्लियर है? H2O2 is a peroxide but O2F2 is a fluoride। बोला जाता है what is the concept of oxide, fluoride and oxide, peroxide and superoxide। ये सवाल उठता है। अब जरा गौर से सुनिए मेरे भाई, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यही लिखता हूं, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। चार्ज कितना है? -2। ऑक्सीजन कितना है बोल बेटा? 1। चार्ज कितना है? अपन हमेशा इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बोल जल्दी? अभी बताता हूं। दूसरा दूसरा सुनो, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। चार्ज कितना है? -2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। चार्ज कितना है? इसको अपन बोलेंगे पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? चार्ज कितना है? -1। अब इसको क्या बोलोगे? सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? ठीक है, सुपर ऑक्साइड। इस पे नीट बड़ा क्वेश्चन पूछा करता था, पता है क्या? KO2 को स्पेस शटल में जाते वक्त यूज करते हैं, सो डेट की स्पेस, अंतरिक्ष में जो जाते हैं वो तो वैक्यूम होता है, वहां पे तो खाना तो निकाल के खा नहीं सकते हैं। तो क्या होता था कि यहाँ पे सुपर ऑक्साइड वो कैरी करके लेके जाते थे अपने जो स्पेस शटल के अंदर, ठीक है, ताकि ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जा सके। जो भी उनके न्यूट्रिशनल फैक्ट हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड था किसके अंदर? इसके जरिए कनेक्टेड होता है, समझ रहे हो, ताकि उनको न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम अपना मिलता रहे। तो अगर हम बात करें सबमरीन, पनडुब्बियों के अंदर नहीं जानते हो, जब सबमरीन के अंदर जाना होता है, सबमरीन के अंदर जाना होता है, अगर मैं बात करूं तो, अरे वो लग गया यार चोट। अगर मैं बात करूं सबमरीन के अंदर जब अपन जाते हैं पनडुब्बियों के अंदर, तो पानी का क्या हो जाता है? जैसे जैसे नीचे जाओगे, तुम सक्सेशन पढ़ोगे तो सक्सेशन में क्या पढ़ोगे? लेक सक्सेशन जब पढ़ोगे, या पॉन्ड, या उसके अंदर सबमरीन के अंदर जब आप जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बहुत क्रशिंग प्रेशर होता जाता है। इतना क्रशिंग प्रेशर होता है, एनसीईआरटी में ये लाइन है कि वो आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग कर सकती है। इतना क्रशिंग प्रेशर होता है अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी वजह से तो वहां पे न्यूट्रिशन के तौर पे हम क्या यूज करते थे स्पेस शटल के तौर में? सुपर ऑक्साइड, KO2 यूज करते थे। अब तो डिलीट हो गया चैप्टर ही। तो हाँ, न्यूट्रिशन के तौर पे लेते थे।
ताकि ये प्रिजर्वेटिव की तरह हमें काम किया जा सके। स्पेस शटल के ये वो जो पीछे नहीं रखी होती है, उसको कह लो थैला कह लो या कुछ भी कह लो, उस कंटेनर के अंदर कुछ न्यूट्रिशन रखा है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव हम उसके, हाँ खराब ना हो, क्योंकि ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे तब तो वहां ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, पूरा वैक्यूम वाला मामला है, तो खराब हो सकता है। तो हम क्या करते थे, फूड को प्रिजर्व करने के लिए स्पेस शटल में या सबमरीन्स में सुपर ऑक्साइड का उपयोग करते थे। एम्स बड़ा इस सवाल को पिन करता था। खैर एनीवे, ऑक्सीजन के सर पे एक ऑक्सीजन है, चार्ज कितना है, -2, नाम क्या बनेगा, एक और दो ऑक्सीजन है, -2 का चार्ज क्या बने, और दो ऑक्सीजन है, एक नेगेटिव सुपर। सुनना, ये ऑक्साइड और फ्लोराइड का कंसेप्ट सुनना। देख बेटा, एक जगह क्या है ऑक्सीजन है और एक जगह क्या है हाइड्रोजन है, सुनना जरा ढंग से, और एक जगह क्या है तुम्हारा फ्लोरीन है और एक जगह क्या है तुम्हारा फ्लोरीन है। अब एक बात मुझे बताओ, सोच के बताना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1 है या नहीं है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। अब एक बात बताओ, यहां तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन, यहां पे कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पार्शियल डेल्टा नेगेटिव बनेगा, फ्लोरीन पार्शियल डेल्टा नेगेटिव बनेगा, उसके ऊपर चार्ज तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन है तो लेकिन कितने में है, +2 में, ऑक्सीजन है तो लेकिन कितने में है, +2 में। अच्छा यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा या नहीं खींचेगा, तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव बना, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव बना, उस पे क्या बन गया ये बता, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, कितने की वजह से बन रहा है, 2, तो ऑक्सीजन कितना है, 1, चार्ज कितना आ रहा है, -2, तो ऑक्साइड इसे बोलता है या ऑक्साइड इसे बोलता है, पहले ये बता, O-2 को बोलता है या O+2 को बोलता है, और मैंने क्या बोला कि दिस इज योर फ्लोराइड बट दिस इज योर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड बनने के लिए एक ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव चार्ज चाहिए होते हैं, -2। समझ रहे हो मेरी बात को, ऑक्साइड सबको नहीं बोल दोगे, +2 वाले को आप ऑक्साइड नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी वजह से अगर देखा जाए कि ये क्या है आपका, तो दिस इज योर फ्लोराइड, क्या है आपका, फ्लोराइड, नॉट ऑक्साइड, ऑलवेज रिमेंबर, ये क्या होता है, ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, बोलो जल्दी, फ्लोराइड, और इसको क्या बोलोगे, ऑक्साइड, क्या बोलोगे, बोलो जल्दी, ऑक्साइड। क्या लॉजिक क्लियर है या नहीं क्लियर है। H2O2 में आ जाओ, H2O2 में, चलो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं, H2O2 हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सब लोग जानते ही हैं इतना, अरे जानते हो या नहीं कि हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, सुनो एक बात कहो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन तो खींचेंगे नहीं, जब भी खींचेंगे कहां से खींचेंगे, ये आजू से खींचेगा और ये कहां से खींचेगा, बाजू से, तो इस पे कितना चार्ज आया, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। कितने ऑक्सीजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, सब पे चार्ज कितना आ रहा है, -1, चार्ज कितना आया, -2। क्या एक बात था, ऑक्सीजन हो 2, ऑक्सीजन हो 2, चार्ज हो -2, क्या बनेगा ना, पर ऑक्साइड, क्या बनेगा बोल बेटा। लेकिन H2O2 में उसके बाद से O2F2 में अगर हम बात करें, ये रहा O, ये रहा F, ये रहा F। अब एक बात बता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है ये बता, 4 होती है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या नहीं खींचेगा अपनी तरफ, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो एक बात का पार्शियल डेल्टा नेगेटिव बना, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, पॉजिटिव, छोटे छोटे पॉजिटिव, अरे हाँ ना बोल भाई। एक बात का, ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं टोटल, आजू में और आजू में, और तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, सर पे चार्ज कितना आया, क्या ये परऑक्साइड है या ये परऑक्साइड है, आइड यार, आइड। सोच तू कितना बड़ा कंसेप्ट मैं तुझे पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तू नहीं पकड़ रहा है अभी भी, तू जाएगा कोऑर्डिनेशन के अंदर, तू पढ़ेगा लिगेंड वहां पे, और तू लिगेंड पढ़ते वक्त कहेगा ऑक्सीजीनियम इसका नाम है, क्या नाम है, ऑक्सीजीनियम, IUM, क्या IUM, IUM कहां लगता है, केटायन, और आइड कहां लगता है, एनायन, ये इंटायर केमिस्ट्री में चलता है भाई, हाइड्रोनियम आयन H3O+, अमोनियम आयन NH4+, ऑक्सीजीनियम आयन O2+, अरे हाँ ना, ये है ऑक्सीजीनियम, और ये क्या है, ऑक्साइड। आइड कहां लगता है, एनायन, आइड किसकी पहचान है, एनायन, और केटायन की पहचान क्या होती है, IUM, लॉजिक पढ़, हाइड्राजीनियम वहां पड़ेगा, IUM अभी से क्लियर कर, अलग नहीं है, 10 बातें नहीं होती हैं, रूल्स होते हैं कुछ, वो रूल तू क्या करता है, तू ये तो पढ़ता है, नोमेनक्लेचर भी लिखता है, मस्त नोट्स बनाता है, लेकिन तुझे इसका एप्लीकेशन ही नहीं पता है कि साला आइड कहां यूज हो रहा है, IUM कहां यूज हो रहा है, अब अपना माथा पटके जा रहे हो तुम। अबे अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोनियम आयन NH2 NH2+ को हम बोलते हैं हाइड्राजीन,
NH2 को हाइड्राजीन, दो जगह एनसीईआरटी में लिखी गई, एक तो कोऑर्डिनेशन में काम आएगा, दूसरा वहां पे चले जाओ वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन के अंदर चले जाओ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर C डबल O बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करने का काम करता है, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है क्लेमेंजन रिडक्शन उसी के, वहां एक तो हाइड्राजीन आता है। और तीसरी जगह कहां आता है बता दूं, तुम एक काम करना है, NAR की रिएक्शन खोलना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहां पे, एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में, समझ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में दूसरे नंबर पे जाके देखना, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है NH3, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है NH2OH लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे NH2NH2 लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बार आएगा तुम्हारे सामने, ये सब है रेफरेंस मेरे देने का मतलब है तुम इसे याद मत करो, तुम ये बात समझो कि ये बात तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और तुम समझ जाओगे तुम्हारे लिए कितना बेनिफिट होगा। IUM की पहचान क्या है कि कहां पे कैटायन, और IDE की पहचान क्या है, बेसिक फंडा क्लियर कर, तुझे यही नहीं पता चलता आयन कहां बोलूं आइड कहां बोलूं, आइड तू एनायन आए तब बोलना भाई, एनायन तो जानता है क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तुम कहां मुंह बना के बैठे हो भाई, बोलो, हाँ धीरे क्या बोल रहे हो, तेज से बोलो। आइड और आयम, IUM कहां लगेगा, कैटायन, कहां लगेगा, कहां पे, इसका नाम बता 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 बता, इसका नाम अगर मैं तुझसे कहूं आगे चल के कहूं ऑक्सीजीनियम आयन, तुझे आपत्ति होनी चाहिए इस बात से। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझसे बोलूं NH2 को बोला जाता है हाइड्राजीन, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइड्राजीन। अब एक बात बता, अगर मैं कहूं, एक बात था NH2 NH3 प्लस, अब इसको क्या बोलेगा, तो नाम बता, हाइड्राजीनियम, क्या बोलेगा, अगर सिर्फ O2 रहता तो नाम क्या बनता, ऑक्सीजन, क्या बनता, ऑक्सीजन। अगर मान ले O2 प्लस आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजीनियम, क्या बोलेंगे, बोल जल्दी, अरे हाँ ना बोल भाई। तो अगर ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजीनियम है तो ये हाइड्राजीन से क्या बनेगा, हाइड्रा। IUM का कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आइड का कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। P पे -3 नाम क्या बनेगा, फॉस्फाइड, N पे -3 नाम क्या बनेगा, S पे -2 नाम क्या बनेगा। अच्छा एक बात था, O पे -2 नाम क्या बनेगा, F पे माइनस बोल क्या बनेगा, Cl पे माइनस बोल क्या बनेगा, Br पे माइनस। आयम कहां लगाएगा, कैटायन में, कहां लगाएगा, और अगर हम बात करें एनायन में क्या लगाएगा, बोल बेटा, 8 और 8 लगाने का कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन, क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है, 8 नो 8 नो 8, अरे बोलो भाई, 8 8 8 8 कब, ऑक्सीजन आए तब, समझ रहा मेरी बात, 8 हो 8 हो तो करो वेट, किसका, ऑक्सीजन, 8 हो 8 हो तो करो वेट, किसका, समझ रहा हो मेरी बात को, वरना तो आइड और IM चलता रही रहेगा। अरे बोलो भाई, क्लियर बात है, खत्म बवाल, यही तो लॉजिक है। अब इस बेसिस पे तुम नाम लिखना चाहो, अब मैं तुमसे पूछूं एक बात बताओ, इसका नाम क्या बनेगा, कार्बाइड या एल्यूमिनाइड, इसका नाम क्या बनेगा, ऑक्साइड। ये सारे लॉजिक क्लियर है, तुमको पता ये होना चाहिए, एग्जाम में तुमसे ये पूछा जाएगा, और ये ड्रैगो में रिलेट करके और बात बताऊंगा, ये क्यों पूछा जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन से लिंक्ड है। हाइड्रोजन एक चैप्टर किसी जमाने में हुआ करता था तुम लोगों का, अब तो खैर अच्छी यादों में है वो हमारे, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, तो क्लियर है ये बात। चलो तो एक काम करो, इसको नोट करो, लिखो पहली लाइन लिखो, अच्छा पीछे करना पड़ेगा क्या, जल्दी जल्दी छापो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। पहली लाइन तो खैर अभी तो पहले तुम ये लिखो, बॉन्ड पोलैरिटी, सबसे पहला हेडिंग लगाओ बॉन्ड पोलैरिटी, इसमें शुद्ध हिंदी में एक बात लिखोगे बॉन्ड पोलैरिटी में, हाँ हिंदी में पहले एक लाइन लिखोगे जिस भाषा में तुमको समझ में आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां मैक्सिमम होता है, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां मैक्सिमम होता है, 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 वहां मैक्सिमम चार्ज आएगा, वहां मैक्सिमम चार्ज आएगा, वहां मैक्सिमम चार्ज आएगा, और वही मैक्सिमम पोलैरिटी कही जाएगी, एंड 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 वही मैक्सिमम पोलैरिटी कही जाएगी,
एंड वही मैक्सिमम पोलैरिटी कही जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, डेल्टा ईएन का डिफरेंस कम होगा। डेल्टा ईएन का मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब तो 10 बार थोड़ी लिखवाऊंगा एक बार। डेल्टा ईएन का डिफरेंस कम होगा, पोलैरिटी कम आएगी। डेल्टा ईएन का डिफरेंस कम होगा, पोलैरिटी कम आएगी। डेल्टा ईएन का डिफरेंस कम होगा, पोलैरिटी कम आएगी। डेल्टा ईएन का डिफरेंस कम होगा, पोलैरिटी कम आएगी, कम आएगी, कम आएगी। हेंस चार्ज कम आएगा, हेंस मिनिमम पोलैरिटी कही जाएगी। हेंस मिनिमम पोलैरिटी डायरेक्ट लिख लो, हेंस मिनिमम पोलैरिटी कही जाएगी, मिनिमम पोलैरिटी कही जाएगी। ठीक है, दो पैटर्न के सवाल यहां पे बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया। चाहो तो इसके लिए जगह छोड़ दो, मेन तो जो बात मुझे लिखवानी थी वो लिखवा लिया। अब तो ये सब तो कॉपी मार सकते हो यहां से भी तुम देख के। ठीक है, तो इसके लिए जगह छोड़ो, अगला हेडिंग लगाओ तुम लोग। अभी ये भी लिखने का समय देंगे, जब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो करेंगे। लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला हेडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बताओ क्या होगा यहाँ पे, ClO2। अच्छा ClO2, हाँ तो बताओ क्या हो जाएगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाँ, या क्लोरीन ऑक्साइड भी कह सकते हो डायरेक्ट तुम। एक्चुअल में ये कैसे बना, Cl+1 में रहा। अच्छा Cl2O करो उसको, सॉरी Cl, ठीक है। Cl कितने में है, यहाँ पे कितने में आएगा, अगर O करे तो -2, Cl कितने में आ जाएगा, +1। इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में। डायरेक्ट अगर कभी बनाना हो तो ऐसे चार्ज से बना सकते हो तुम फॉर्मूला। ठीक है, चार्ज देखना, लिखो पहले पॉइंट लिखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाँ इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है, उसे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। देखो फॉर्मूले में भी जिसकी ईएन ज्यादा है ना उसको बाद में लिखा गया है, तुम ढंग से देखो, कहीं भी चेक कर लो। जिसकी ईएन ज्यादा होती है उसे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। सवाल बनेगा, तुम यहां तो H2O कह रहे हो, तुम यहां F2O नहीं कह रहे हो, बताओ तो क्यों, रीजन क्या है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसे बाद में लिखा और बाद में पढ़ा जाता है, दोनों चीज। ठीक है, तो लिखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। अब एक बात तुमसे पूछता हूं, अगर तुम मुझे बताओ तो NaCl क्या है, सॉल्ट है तुम्हारी नजर में, पहले किसका नाम लिखते हो, क्लोराइड सोडियम तो नहीं कह देते हो, क्या कहते हो, सोडियम क्लोराइड। KCl है, ये बहुत छोटी बात बोलने जा रहा हूं लेकिन ये बहुत काम आएगी कोऑर्डिनेशन में। पहले किसे लिखते हो, CSCl में पहले किसे लिखोगे, मैं MgCl में। ये कंसेप्ट कहां से निकल के आ रहा है, जिसकी ईएन ज्यादा है उसे बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। समझ रहा हो मेरी बात को, आह मत करना। अब सुनो दूसरी बात, सुनो, यानी कि कैटायन के बाद एनायन का नाम लिखा और पढ़ा जाता है। ये सॉल्ट का नियम है, सॉल्ट एनालिसिस से। तो हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई सॉल्ट दिख जाए, कैटायन हमेशा पहले लिखा जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन में कहते हो राइट द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट, नॉमेनक्लेचर करते वक्त। अरे कहते हो कि नहीं, नेम नंबर नेम, याद आया तुम्हें, अरे याद आया, राइट द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट, क्योंकि सॉल्ट का नियम है, कैटायन पहले लिखा जाएगा इस दुनिया में। समझ रहे हो मेरी बात को, देने वाले का नाम लेने वाले से पहले लिया जाता है। अब एक कैटायन काहे बना, क्या कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया। ये लाइन तुमको मजाक लगेगी, लेविस एसिड में आएगा कि बताओ पहले किसका नाम लिखें, लेविस एसिड भी होगा, बेस भी होगा। याद रखना, देने वाले का नाम लेने वाले से पहले लिखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, देने वाले का नाम लेने वाले से पहले लिखा जाता है। ऐसे ही कैटायन का नाम एनायन से पहले। अबे वो कैटायन क्यों बना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो तू एनायन नहीं बनता भाई। बाप का नाम बेटे से पहले आता है और आना चाहिए, बाप नहीं होता तुम कहां से होते। अरे बोलो भाई, इसमें कहां हंसने वाली बात है, ये तो गर्व की बात है यार। बाप अपने आप में नामी स्वैग है, पापा तो फिर भी सॉफ्ट वाली फीलिंग देता है, और डैडी तो हम बोलेंगे नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को,
यार छी थत, बहुत बस तुम लोग लिखो यार। अबे इतना प्यार ऐसे मत किया करो यार तुम लोग छोटी छोटी बातों में। चलो लिखो, लिखा तुमने कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में होती है, ज्यादा होती है, उसकी वो बाद में लिखा और पढ़ा जाता है। पहली बात लिख ली। दूसरी बात लिखो, दूसरी बात लिखो, क्या लिखोगे? नहीं नहीं, वो सब यहाँ फालतू की बात मत लिखो, ठीक है। अब उसके बाद लिखो, एनायन में जो सफिक्स यूज होता है वो होता है आइड। प्रॉपर लिखना, आइड। एनायन में जो सफिक्स यूज होता है वो होता है आइड। कंसेप्ट ये है, रटना मत आज के बाद। कितना रटोगे एंड तक? आइड, 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 मार्क द वर्ड आइड। अब एक और बात लिख लो, आइट और एट का कंसेप्ट कब लगता है? प्रॉपर हिंदी में लिखोगे, आइट और एट का कंसेप्ट कब लगता है? लिखो आइट कॉमा एट का कंसेप्ट कब लगता है, का कंसेप्ट कब लगता है? कंडीशन नंबर वन लिखोगे, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन लिखो प्रॉपर, कंडीशन नंबर वन, ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ब्रैकेट में नेसेंट ऑक्सीजन बना लेना, सिर्फ एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। क्या? हाँ, और नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। आइड का कंसेप्ट पहले बताया, फिर आइट और एट का कंसेप्ट बताया। हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इसे कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। चलो आगे लिखते हैं, आगे आ जाओ, लिखो अगला एक और कंसेप्ट लिख लो, ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का कंसेप्ट। ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का कंसेप्ट, क्योंकि यहां से इनऑर्गेनिक में बहुत यूज मिलता है अपने को। लिखो अगला पॉइंट, लिखो ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का कंसेप्ट, ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का कंसेप्ट, ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का कंसेप्ट, सुपर ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट। लिखो ऑक्सीजन एक है, नेगेटिव चार्ज दो है, तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। पहला लिखो, ऑक्सीजन एक, नेगेटिव चार्ज दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक, अबे लिखा तो हुआ है घोंचू, ऑक्सीजन एक, नेगेटिव चार्ज दो, कह रहा वंस मोर। एवरीथिंग नॉट हैपेंस फॉर वंस मोर। अगले लिखो, ऑक्सीजन दो, नेगेटिव भी दो, ऑक्सीजन दो, नेगेटिव भी दो। अबे दो है बे, हाँ बहुत आगे आगे जा रहा है, खोपचे में ले जाओ इसको, ठीक है। अगली बात लिखो, ऑक्सीजन दो और नेगेटिव एक, नेगेटिव एक। चच्चा तुम लोकतंत्र के छाती पे ज्यादा ही झंडा गाड़ रहे हो। वैसे स्पेशल बजट मांगे हैं बिहार के लिए, बहुत मांगे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा, सब खा जाएगा बीच में नेता, तुम देखना, तुम लोग, तुमको मिलेगा एंड में। अब तुम जब कमाने लगे हो तुम भी बिहार छोड़ के भाग जाओगे, यही सच्चाई है ब्रो। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? जो लोग अच्छे हुए सब भाग गए बाहर। अब दिल्ली में जाके 14 झील में उनको तैरना बढ़िया लगता है, क्या कि बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं ना, फिर तो दिल्ली उनको अच्छा लगती है। बिहार का पटना का पानी अच्छा थोड़ी लगता है, क्या कि माँ गंगा आके रह जाती है यहाँ पे। तुम लोग ऐसे मत बनना यार, अपने स्टेट के लिए कुछ, अपने स्टेट के लिए करना मत करना, अपने घर के लिए करना यार। अपने गांव में बस ऊपर उठना, अपने गांव में, अपने टाउन में बस अपने परिवार को ऊपर उठाना, तुम वैसे ही ऊपर उठ जाओगे। सब लोग ऐसे ही सोच ले, किसी और के बारे में मत सोचो, बाहर में जाए बिहार, हम अपना बस करेंगे, हम अपना जेब भरेंगे मेहनत से। हम तुमको बता रहे हैं, मेहनत से भरोगे तुम अपने आप पे, ऐसे सोचो ना, हमको अपने टाउन, अपने गांव में सबसे ऊपर रहना, बस बात खत्म। तुम खुद, तुम्हारा गांव कंपटीशन में देख के जलेंगे इतना सब ना, कि कुछ ना चाहते हुए भी कुछ करेंगे, भले ही 5 रुपया कमाएंगे, लेकिन कम से कम घर में बैठ के खैनी तो नहीं खाएंगे। चलो आगे लिखो। ऐसा होता है ना, आधा तो निठल्ला आदमी बैठा हुआ है घर में खैनी बना के खा रहा, कह रहा बेरोजगारी है। तू रोजगार ढूंढने जा रहा है? आगे लिखो, आगे ये बात हो गई। अब बस बस बस, बहुत मेहनत कर लिया यार तुम लोग, हाथ दर्द करने लगा होगा बेटा, रुको सही। अब तीसरा हो, अरे अरे अरे, अरे यार नहीं यार, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं ढा सकता, मैं लिखने का वक्त दूंगा।
जो मेन कंसेप्ट मुझे लिखाना था मैंने लिखा दिया है, ये सब तो तुम्हें छापना है, तुम कभी भी छाप लोगे दोस्त। प्रॉब्लम ये है वो बोली हुई बात बता दीजिए सर, मेन कंसेप्ट हमारी कॉपी में होना चाहिए, बाकी छापना ही है, और हाथ दर्द करने लगता है तुम लोगों का। ठीक है, तीसरी बात सुनो, ए चुप रहे, ज्यादा बोलेगा नो सर। सो इधर देख, यहां पे देखो इधर देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्या कह रहा है भाई, छुट्टी? नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, हेडिंग लगाएंगे सारे लोग, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। जगह कितनी छोड़नी है देख लो। अब लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, लिखो। सुनो, एक ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ गए तुम समझ गए, नहीं समझे तो फिर ठन ठन गोपाला। सुनो मेरी बात को, लिख लो पहले, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। जो नेचर ऑक्साइड का पाया जाता है वही नेचर उसके हाइड्रोक्साइड का पाया जाता है। पहले लिखो, जो नेचर ऑक्साइड का होता है, जो नेचर किसी के ऑक्साइड का होता है, लिखो, जो नेचर किसी के ऑक्साइड का होता है वही नेचर उसके हाइड्रोक्साइड का भी होता है। जो नेचर किसी के ऑक्साइड का होता है वही नेचर उसके हाइड्रोक्साइड का होता है। जो नेचर उसके ऑक्साइड का होता है वही नेचर उसके हाइड्रोक्साइड का भी होता है। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात अगर सबने लिख लिया हो तो इधर बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जैसे अब इस बात का, इस लाइन का मतलब क्या है, मैं कहता हूं सोडियम के ये क्या है, ऑक्साइड है, ये सब के सब क्या है, ऑक्साइड, ये सब के सब क्या है, ऑक्साइड। ऑक्साइड का कंसेप्ट समझ में आता है, किसे बोलते हैं? और ये OH माइनस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड। तो जो नेचर मैंने क्या बोला, बोल जल्दी, ऑक्साइड का होता है वही नेचर किसका होता है, हाइड्रोक्साइड। यानी अगर मैं बोलूं ये बेसिक है, अगर मैं बोलूं ये बेसिक है, तो ये बता क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर मैं बोलूं ये एसिडिक है तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं ये एम्फोटेरिक है, कैसा है, एम्फोटेरिक, कैसा है बोल जल्दी, एम्फोटेरिक, तो ये भी क्या है बोल जल्दी। मतलब सिंपल सी बात है, किसी के हाइड्रोक्साइड अगर बेसिक है तो उसका ऑक्साइड भी क्या होगा, किसी का हाइड्रोक्साइड अगर एसिडिक है तो उसका ऑक्साइड भी क्या होगा, किसका अगर मान लो एम्फोटेरिक है तो उसका ऑक्साइड भी कैसा होगा। फोन दे, फोन, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, हॉस्टल निकलो, क्लास से बाहर निकलो भाई, निकलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैग नहीं, तुम बैग इधर छोड़ो, तुम पहले बाहर निकलो। एक क्लास के मेरे बाहर बच्चा जा रहा है, इसके घर पे पहले फोन करा के बोलो तो क्लास में जल्दी, क्लास में फोन चला रहा है, और फुटेज निकाल के इनका भेजो, तो क्लास से बाहर निकला है अभी जस्ट, आप इसको बुला के हाँ बात करो। इधर देखो, सुनो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये क्या है, बेसिक, और ये क्या है, बेसिक। ये अगर एसिडिक है तो ये क्या है, एसिडिक, और ये क्या है, एम्फोटेरिक, तो ये क्या है। तो जो नेचर ऑक्साइड का होगा वही नेचर किसका होगा। लेट सपोज मैंने कहा बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, तो हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा गौर से सुनना, मैंने वही लाइन लिखी है, जो नेचर ऑक्साइड का है किसी का वही नेचर हाइड्रोक्साइड। नाउ द प्रॉब्लम्स कम, मुझे कैसे पता चलेगा हु इज ऑक्साइड हु इज हाइड्रोक्साइड। अरे बोलो भाई, मैं तुमसे बहुत सिंपल सी बात करता हूं, बहुत सिंपल सी। एसिड को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 कंसेप्ट आए। कितने कंसेप्ट आए, 3। कितने आए, कितने आए, 3। पहला कंसेप्ट क्या है, अर्हेनियस कंसेप्ट, सुन लेना, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम आएगा, और समझ भी जाओगे ढंग से, पूरी तरीके से सुनो। पहला कौन सा आया, अर्हेनियस। मेरे पोर्शन का ये बात नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं। इन्होंने बोला क्या, इनसे पूछा गया कि भाई एक बात बताओ, एसिड कौन है और बेस कौन है, एसिड। तो इन्होंने कहा एसिड वही जो देता है। लोगों ने पूछा क्या देता है, तो बोले H+, हाँ है ना। लोगों ने पूछा बेस क्या है, तो इनके अनुसार बेस है जो देता है।
बोले बहुत देने की बात कर रहे हो, ये बताओ देता क्या है? तो कहते हैं OH माइनस। बोले बट लेने और देने के लिए एक कंडीशन नेसेसरी है, क्या? पानी चाहिए। क्या चाहिए बोलो जल्दी? फ्लेवर, वाटर वाला। समझ रहे हो? तो इसके बाद आए ब्रोंस्टेड और लॉरी, नाम है था B&L। क्या नाम था? B&L, यानी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था? बोलते हैं धत ससुरा, पान खा के आए बनारसी, थूके तुरंत। बोलते हैं अरे यार गजब बात करते हो, तुमने क्या बोला? एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। इनके अनुसार एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अब बोले कि जो H+ को ले लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। तो एसिड क्या करता है? H+ देता है, और जो H+ लेता है, क्या बोला मैंने? बोल जल्दी, H+ लेता है, उसे इन्होंने क्या बोल दिया? बेस। अब बोले जिसको देना और लेना होगा ना, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, वो पानी छोड़ो ग्राउंड भी मिलेगा वहां पे भी लेगा देगा, हाँ या ना? इनका कहना था पानी में देगा, और इनका क्या कहना था? अरे भैया जिसको लेने देने का मन है उन कहीं भी ले दे सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने काम की बात कौन सी है? ये वाला काम की बात है, सुनना जरा गौर से। एसिड क्या करता है? बोल बेटा, H+ देता है। बेस क्या करता है? OH- देता है। अब इनको ऑक्साइड को और हाइड्रोक्साइड को अपन डालते हैं पानी में। कहां डालते हैं? पानी में। अब जैसे ही ये पानी में गए, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने का मतलब पानी के पास एक स्पेशल पावर है। पानी के पास क्या है? बोलो जल्दी, स्पेशल पावर। पानी के पास क्या है? बोलो जल्दी, स्पेशल पावर, जिसके जरिए वो केटायन और एनायन के घमंड को चकनाचूर कर सकता है, केटायन और एनायन के बीच तलाक करवा सकता है, केटायन और एनायन को अलग कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? हाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? पानी की स्पेशल पावर, जिसके जरिए वो तलाक करवा सकता है। किसका? केटायन और एनायन का। अब ये क्या हुआ? किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालो, हाइड्रोक्साइड को पानी में डालो, अगर उसने H+ दे दिया तो उसे क्या माना गया आज के बाद? अरेनियस एसिड। अगर उसने OH- दे दिया तो क्या माना गया? अब सुनना एक एक बात यहां से ढंग से, एक एक बात। आज सोना मत गलती से, इधर ही देख के सबको बोल रहा हूं, संग से सुन लेना। ऑर्गेनिक की भी बात समझ में आ जाएगी यहां से तुमको। सुन लो पहले, मैंने तुमसे कहा कि मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, एक कोई भी हाइड्रोक्साइड उठा लेते हैं, मुझे नहीं पता, अननोन हाइड्रोक्साइड है, मान लो U फॉर अननोन, और ये रहा OH। क्या ये हाइड्रोक्साइड है या नहीं है? UOH कह दिया मैंने, अननोन हाइड्रोक्साइड। क्या बोला मैंने? अननोन हाइड्रोक्साइड। अब तू एक लाइन से क्लियर हो जा, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सिर्फ एक की होती है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को छोड़ के कोई भी आ जाए, उसकी औकात नहीं है कि वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा या खींच लेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? अब दो कंडीशन बन सकती है। दो कंडीशन क्या क्या बन सकती है? सुन बेटा, मान ले, हो सकता है पहली कंडीशन, तू लेफ्ट से राइट जाता है, तुझे पॉलिंग स्केल मैंने पढ़ा रखा है, देख सारे लोग पॉलिंग स्केल खोलो पहले एक बारी, पॉलिंग स्केल खोलो, पॉलिंग स्केल खोलोगे सारे लोग। लेफ्ट से तुम राइट जा रहे हो, हाइड्रोजन यहां पे रखा हुआ है, देखो कितना होता है? 2.1। कितना होता है बोलो जल्दी? कितना होता है? 2.1। अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आगे आप यहां से देखो, बोरॉन से आगे देखो, बोरॉन से आगे, बोरॉन से आगे। एक बात बताओ मुझे, जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हो, आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा पाई जा रही है, कम पाई जा रही है? क्या पाई जा रही है? ज्यादा पाया जा रहा है। जैसे ही देखो, पहले टेबल देखो, बोरॉन के बाद जितने हैं सबका ज्यादा है, तुम ढंग से देखो। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, ये मुझे बताओ? ईएन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बोलो जल्दी? ईएन बढ़ रहा है। हाइड्रोजन से ज्यादा इनका ईएन या कम है? अगर मान लो हाइड्रोजन से ज्यादा हो गया ईएन, किसका? यू का। किसका बोलो जल्दी? यू का। ईएन किसका ज्यादा हो गया बोलो बेटा? हाइड्रोजन का। किससे ज्यादा हो गया? सॉरी, हाइड्रोजन का ज्यादा हो गया किससे? सॉरी, यू का ज्यादा हो गया किससे? हाइड्रोजन से। अब तुम सोच के बताओ, बॉन्ड यहां से टूटेगा या बॉन्ड यहां से टूटेगा? मतलब A1 से टूटेगा या A2 से टूटेगा? A1 से टूटेगा। और A1 से जब टूटेगा, बॉन्ड क्लीवेज कैसा होगा? A1 से होगा। और A1 से होगा तो क्या क्या बनेगा? तो तुम देखो, सबसे पहली चीज तो H+ बनेगा या नहीं बनेगा, ये मुझे बताओ? H+ बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? UO-। मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा गौर से सुनना, मान लो कंडीशन दूसरी आ जाए, मान लो कंडीशन ये हो जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा हो जाए यू से, तो अब बताओ, एक बात मुझे सोच के बताओ, बॉन्ड क्लीवेज A1 से होगा या A2 से होगा? A2 से होगा। और A2 से हुआ तो क्या बनेगा यहां पे? U+। अब इसी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अगर मान लो मेरे पास क्या आ गया? OH-, यानी कि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या है बोलो जल्दी? बेस है। और अगर मान लो ये पानी में डालते ही क्या दे दे रहा है अपना? H+, तो ये क्या है? एसिड है। क्या है बोलो जल्दी? एसिड। यानी कि
लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूं, क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट से राइट, तो हाइड्रोजन से ईएन बढ़ती है या कम होती है? अगर ईएन बढ़ी तो मीडियम में H प्लस आएगा या OH माइनस? यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, ऑक्साइड की हो या फिर किसकी हो, हाइड्रोक्साइड की? अरे हाँ ना बोलो भाई, क्योंकि जो नेचर इसका वही नेचर किसका होता है, इसका। अरे होता है या नहीं होता है? तो एक बात तो, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और हाइड्रोक्साइड भी बढ़ेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? तो लेफ्ट से राइट का ये केस बना। अब टॉप से बॉटम आते हैं। पहला ये केस नंबर 1 है, ये क्या है, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, एक बात बताओ, ऊपर से नीचे, हाँ कहा, नहीं 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 बाहर ही रहो, क्लास में नहीं आना है प्लीज, बाहर रहिए आप। नहीं नहीं बैग लेके नहीं, अभी आके मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात करने के बाद भेजूंगा, आप बंद करिए उसे। टॉप से बॉटम, यहां पे जरा गौर से देखो, टॉप से बॉटम। अगर मैं तुमसे बात करता हूं ऊपर से नीचे जाओगे, एक बात मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा या घटेगा? अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ा है तो ये मुझे सोच के बताओ, ईएन बढ़ती है या घटती है? अगर ईएन घट गई तो एक बात था, एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पे बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। एसिडिक नेचर बढ़ेगा या बेसिक नेचर अब बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? तो अगर हम बात करें नीचे जाने पे क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, बेसिक स्ट्रेंथ बोलो, क्या बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ किसका, ऑक्साइड बोलो, या किसका बोलो, हाइड्रोक्साइड, क्या होता है बोलो जल्दी, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन ये बात 3 जगह वैलिड नहीं होगी। कहां कहां वैलिड नहीं होगी? तो पहली चीज कहां वैलिड नहीं होगी, ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 के हाइड्राइड में। कहां नहीं वैलिड होगी बोलो जल्दी, हाइड्राइड। क्यों नहीं होती है ये बताइए, रीजन बताता हूं अभी, रुको यहां पे। अगर मैं तुमसे बात करूं ग्रुप 16, 17, 18 के हाइड्राइड में, ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे NH3 ग्रुप 16, ग्रुप 16 की अगर हम बात करते हैं, 18 नहीं सॉरी 15 यहां करो, सॉरी, हाँ 16, 17, 15। जैसे 16 है, H2O लिया, H2O, H2S, H2SC, H2T, ये हाइड्राइड है 16 का। ऐसे ही 17 में आ जाओ, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ तुम ऑर्गेनिक में निकालते भी हो इसका, अभी मैं निकाल के बताऊंगा। और 15 में NH3, PS3, ASS3, SBS3, ये सब तीनों क्या है, इसके हाइड्राइड्स हैं। तो हाइड्राइड्स में क्या होता है, देखो ऊपर से नीचे जाने पे जनरली क्या बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट जाने पे क्या बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन इनमें स्पेशल केस याद रखना, रीजन अभी बताता हूं कि इनमें क्या होता है, टॉप से बॉटम जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बोला मैंने, टॉप से बॉटम जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। रीजन बताता हूं अभी मैं, टॉप से बॉटम जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बोला मैंने, टॉप से बॉटम जाने पर भी क्या बढ़ती है बोलो जल्दी, टॉप से बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है बोलो जल्दी, क्या बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है बोलो जल्दी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। याद रखना, याद रखना, अभी बता रहा हूं इसका लॉजिक, याद रखना, बस इतनी सी बात है। अगर तुमको ये 3 बातें अगर समझ में आ चुकी हैं दिमाग में, तुमसे कभी कोई सवाल नेचर ऑफ ऑक्साइड और नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड का गलत हो ही नहीं सकता है। ये 3 बातें जानना बस महत्वपूर्ण है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, केस 2 क्या होता है। अब तेरा नंबर है, पहले बता दे रहा हूं मैं, हाँ दूसरी बार नोटिस कर रहा हूं, ठीक है। ये व्हाइट शर्ट, दूसरी बार मैं नोटिस कर रहा हूं, तीसरी बार मैं सवाल पूछ के बताऊंगा क्या किया आप, ठीक है। उसके बाद उसी बेसिस में मैं जजमेंट लूंगा। यहां पे अगर मैं बात कर दूं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, कहां पे, हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है। यही तो बोल रहा हूं भाई, क्या कहना चाहता है तू। लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे तुमको दे दिया, क्या दे दिया, तुमको दे दिया कि कार्बन का ऑक्साइड दे दिया CO2, NO2, और तुमको क्या दे दिया, आगे जाओगे तो उसका ऑक्साइड तो बन ही नहीं सकता, कार्बन और नाइट्रोजन का ही बन सकता है, क्योंकि उसके आगे तो बन नहीं सकता। अब तुमसे बोला गया दोनों में कौन ऑक्साइड ज्यादा वो है, तो कार्बन पहले आता है या नाइट्रोजन? तो लेफ्ट से राइट जाते हो तो ईएन बढ़ता है या घटता है? तो ईएन नाइट्रोजन की ज्यादा या कार्बन की? तो CO2 मोर एसिडिक या NO2 मोर एसिडिक? NO2 मोर एसिडिक। समझ रहा हो मेरी बात को? चलो ये बात होती है, तो इसको एक काम करो,
ये तीन बातें याद रखना, लेफ्ट से राइट जाते हो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बढ़ेगा। अगर हम तुमसे बात करो टॉप से बॉटम जाते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 15, 16, 17 का हाइड्राइड। ठीक है, तो ये भी लिख लो कॉपी के अंदर। पहला पॉइंट ऐसे लिखोगे, कंक्लूजन करके लिखो, कंक्लूजन, कंक्लूजन, बस इतना लिखोगे, कंक्लूजन में लिखो, कंक्लूजन में लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर 3 लाइन बस लिखो, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है। दूसरा लिखो, टॉप से बॉटम जाने पर, टॉप से बॉटम जाने पर लिखो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाओ एसिडिक नेचर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आओ बेसिक नेचर बढ़ता है, क्लियर बात है। लेकिन लेकिन अगला पॉइंट लिखोगे, अबे लेफ्ट से राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो लिखो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है। हाँ बढ़ता है, हिंदी में लिख लो बढ़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलना, प्रॉपर तीसरा पॉइंट, लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलना, लेकिन ये बात बिल्कुल मत भूलना, ग्रुप 15, ग्रुप 15, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, एंड ग्रुप 17, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 का क्या बढ़ेगा बताओ, क्या बढ़ेगा? टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, हाँ लिख लो टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है इसका, और इसको रेड पेन से मार्क कर लेना, बस खत्म। अब इसके बाद तुम्हारा सवाल गलत नहीं हो सकता, जैसे कि अभी तुम्हें करके बता दूं मैं, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दीजिए सर, जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है HF, HCl, HBr और HI में सबसे तगड़ा एसिड बताइए, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर से नीचे में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो अब आप क्या बोलोगे, बोलो जल्दी, क्या बोलोगे कि सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए इस अकॉर्डिंग? तो HF मोर एसिडिक। अब भैया जी क्या हुई, बात हुई, अब छोड़ो, बात तो बाद में करेंगे, पहले तुम ये छापो, मैं आता हूं 2 मिनट, ये छापो यहां से। हाँ अब आओ, उसके बाद से क्वेश्चन कराता हूं मैं।
कोई भी अननोन एलिमेंट यहां ले लो, ये अननोन है, यू का मतलब क्या है, हाँ जी, ये क्या है, अननोन। ये जो एलिमेंट है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है या हाइड्रोजन से कम है, बस इतना देखना है तुम्हें। अगर ज्यादा हुआ इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब दो बॉन्ड है मेरे पास तोड़ने के लिए। ऑक्सीजन से किसी की औकात नहीं है कि ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन ले पाए, ये तो कंफर्म है, फ्लोरीन के अलावा, ठीक है। तो अगर यू कोई भी एलिमेंट, अननोन एलिमेंट कुछ भी उठा लो, अगर इसकी औकात एच से ज्यादा हुई, देखो दोनों में खींचातानी चल रही है कि ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कौन ज्यादा दे रहा है। तो अगर इसकी ईएन ज्यादा होगी, तो ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम देगा इलेक्ट्रॉन, तो कम पोलैरिटी आई, तो कम चार्ज आया, तो कम बॉन्ड टूटने की संभावना है। और यहां पे हाइड्रोजन है, जरा गौर से देखना, हाइड्रोजन अगर कमजोर पड़ा यू के कंपैरिजन में, ईएन कम रही, तो ये जल्दी जल्दी इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा या नहीं खींच लेगा। तो जब तुम तोड़ोगे तो क्या बन के निकलेगा, यू प्लस बन के निकलेगा या एच प्लस बन के निकलेगा। और क्लियर आते हैं, यू और एच में देखते हैं। यू में अगर यू की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो सर पे किसके पॉजिटिव आएगा, और एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू से ज्यादा, तो किसके सर पे पॉजिटिव आएगा। तुम ओ एच प्लस और ओ एच प्लस छोड़ दो, मैं कह रहा हूं एच और यू, ऑक्सीजन का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाने वाला, एच की ईएन ज्यादा होगी यू से, तो सर पे किसके पॉजिटिव जाएगा, यू प्लस, और क्या बनेगा, ओ एच माइनस। अगर मान लो एच की ईएन ज्यादा हो गई यू से, तो किसके सर पे पॉजिटिव, यू के। अब मान लो अगर यू की ईएन ज्यादा एच से, तो अब किसके सर पे पॉजिटिव, एच पॉजिटिव। बस वही देखना है तुम्हें, क्लियर है। क्लियर रहे ना भाई, मैं कह रहा हूं ये यू है, और मैं क्या कह रहा हूं ये एच है, तो इन दोनों की ईएन देख, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, वो भी जुड़ा है, सिंपल सी बात है। यू की ज्यादा हुई तो एच प्लस बन के निकलेगा, एच की ज्यादा हुई तो यू प्लस बन के निकला, बस क्लियर है, वहीं से तुम्हें ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फ्लोरीन हुआ तो क्या बनेगा, हाँ तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, HOF। इसी के बारे में तो कहा जाता है ओनली एग्जिस्टिंग एसिड ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन, एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि HOF एकमात्र एग्जिस्टिंग ऑक्सी एसिड है किसका, फ्लोरीन का। अब इस कंडीशन में क्या बनेगा, H प्लस बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी एक बात बतानी है, चलो अभी बता देता हूं, वैसे दे, हाँ, अच्छा ये नोट है, ये देखो पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है, तो यहां क्या आया, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है, तो यहां क्या आया, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। टोटल नेगेटिव कितने हैं, दो, तो टोटल पॉजिटिव कितने होंगे, दो, वरना बैलेंस कहां से होगा। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं भाई, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ईएन किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो नेगेटिव किसके सर पे आए, इसके, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव एक बार, दूसरी बार किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ऑक्सीजन कितना था, एक, लेकिन चार्ज कितना आया, -2। यहां अंतर क्या आ गया, इस बार ये ले नहीं रहा है, दे रहा है। तो दे रहा है तो एक बार इसको दे रहा है, एक बार इसको दे रहा है, दे कितनी बार रहा है, दो बार, तो दो पॉजिटिव आ गया, ये देखो, समझ में आया। चलो ये नोट कर लिया था तुम लोगों ने, ये वाला करना था, जल्दी लिखो भाई, सवाल कराना है उसके बाद फटाफट। हो गया, सवाल कराएं, नोट करो कितना हो गया, सब पता है हमको, नालायक। केमिकल बॉन्डिंग में ये सब काम मत करना, केमिकल बॉन्डिंग में शुरू से मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना। इसका तो नोट्स मैं चलो लिख के अपने हाथों से डाल दूंगा ग्रुप पे। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का नहीं डालूंगा, वो बीएन सर ने मेरे को बोला, बोला कि सर कुछ बच्चों का छूट गया है, डाल देना यार आप अपना। तो बनाओ, नहीं डाल रहा अब मैं की, हाँ वो की पॉइंट तो अब एक पन्नों में ला दिया है यार, अभी बनाया है जस्ट एक पन्नों में।
इतने में बनाया पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी का, इतने में। डीपीपी ले लो हमसे पहले, एआर ले लो, सब मिलेगा वक्त के अनुसार। हाँ तो मैं कहा कुछ कह रहा हूं, अपने ही मुस्कुरा रहे हो यार दत्त। चलो नोट हो गया। अरे यार लिखो यार जल्दी जल्दी भाग। अब कोई बात नहीं बेटा, आप लिखो आगे, लिखो, हमारे पास नहीं समय, लिखो आगे, हम सुनबे नहीं करेंगे किसी की। 3 मिनट से 4 मिनट एक बोर्ड के पेज में लगना चाहिए, 4 मिनट से ज्यादा आप नहीं मिलेगा। हाँ क्या बोल रहा है? क्या? हम बना के दे दिए हैं, वो टाइप कर रहे हैं अभी। तो अब उनको तो टाइपिंग कल रात ही तो दिए हैं, अभी रोज कहते थे वो भी कल मैसेज कर दिया, अब तो दे दो डीपीपी। मैं कहा ठीक। सबकी अलग अलग समस्या, हम ही कर दें सब कुछ ना, आप लोग कुछ मत करिएगा। ये नहीं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया सर मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया, ये देखो सर। ए नीतीश चाचा है, कोई नहीं बोलेगा। लोकतंत्र, ए तुम लोग नोट नोट करो। वाह यार, बढ़िया। अरे सबका अलग अलग, तुम बनाओ अपना, तो क्या कमेंट कर रहे हो दूसरे पे? वही बात है, जिस दिन तुम्हारी मेहनत को कोई कमेंट कर देगा उस दिन तुमको बुरा लग जाता है। नहीं लगता है, इसीलिए थेथर हो गया, इसीलिए ड्रॉप जा रहा है। नालायक। लगना चाहिए जहां बुरा, वहां तो लग ही नहीं रहा है। आप तो बोले थे क्या? हाँ, क्या हुआ? ठीक है, बढ़िया बेटा, और शॉर्ट करो इसको, प्रिसाइज करो। ये बहुत अच्छा होता है, इसे पेज लेके ना छत पे टहलते टहलते पूरा याद कर जाओ। कह रहे हैं लेकिन हमको देखने से फुर्सत हो तब ना, डायगोनल रिलेशनशिप बनाते रहते हैं सर हम। खुद लिथियम बन जाते हैं, उसको बेरिलियम मान लेते हैं। क्या? क्या हुआ? संजय को कोई कुछ नहीं बोलेगा। संजय आदमी ही अलग है, ये आदमी नहीं नमूना है, कभी बुरा नहीं मानता है, बताओ, हमेशा मुस्कुराता रहता है। ऐसे बच्चे होने चाहिए यार जो क्लास में हमेशा मुस्कुराएं। विवाद का क्लोजअप का प्रचार करना चाहिए। सबसे पहली चीज खुश रहता है, कुछ भी बोल लो खुश रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ता है सर। थेथर हो गए सर अब हम, नीट का एग्जाम दे दे के सर। अच्छी बात है, बेशर्म बनना पड़ता है बे। अभी नहीं बनोगे तो कब बनोगे? आगे तुमको सोफेस्टिकेटेड बनना है। की छाती पे चढ़ के अब की झंडा गाड़ी दिए मरल चाचा, एक बार अवरी मारी दी। मारेंगे मारेंगे, अभी रुको, विधानसभा यहाँ का निकलने दो, मारेंगे पक्का मारेंगे वो चाचा। विधानसभा तक साथ है बस, उसके बाद चाचा अलग होंगे। बहुत दिमाग है उसके पास, तुमको नहीं पता है, तू 2.5 साल में बजट खर्च करवा लेगा इनसे, और उसके बाद से आ जाएगा खुद लड़ने चुनाव अकेले कि हम ही लड़ेंगे, आप बोलो। ऐसा आदमी होना चाहिए यार। लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा एक ढंग का भी मिलना चाहिए सीएम, इतना पलटी मारा 5 साल में, 3 बार पलटी मार दिया यार। कभी इधर रहता है, कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कह रहा है कि आप अपने बारे में बताओ। किसने बोला? किसने बोला है? जीवन में एक थे तो पलटी हुआ, वो भी कैसे हुआ यार, यही नहीं समझ आया। आई बात।
आप उठा के अगर थोड़ी बहुत भी अगर स्टडी करो, अभी कहाँ करोगे, अभी तुम्हारी जेब से पैसा थोड़ी जाता है, जिस दिन जाएगा उस दिन पता चलेगा। गजब भरते हो टैक्स। हाँ, कोचिंग में तुम नहीं भरते हो, पिताजी भरते हैं, तो उनसे जाके पूछना, समझ रहे हो, उनसे पूछना। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम लोगों को नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? जब तुम्हारी जेब से जाएगा तब पता चलेगा। सीए बचा लेता है, जीएसटी बचा के दिखा दे, भारत का कौन सीए? चिल्लू पार से तो नहीं लड़ सकते यार, वहां ऑलरेडी प्रतिद्वंदी है, लेकिन कभी जीवन में मौका मिला तो हम जरूर उतरेंगे एक बार। अपने ही यहां से छोटा मोटा इलेक्शन लड़ेंगे और क्या करेंगे। अब वहां हमारे ही प्रिय हैं तो अब ऐसा नहीं कर सकते हम, मान लो कोलैबोरेट। चुप रहो तुम लोग, पढ़ाई करो। चुनाव हम लड़ेंगे पटना से, टिकट अगर मिल गया तो। आज से 15 साल बाद सोच रखे हैं, अगर पैसा वैसा ठीक ठाक हो गया। अब जाने दो, अब देखो, अब हार जीत तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन ना पैसा, हाँ यहां से ये बात सही है। अभी देखो ना, इतना वो करके इस बार मतलब 2 सीटें इनकी बड़ी अच्छी निकल रही थी, ये हार गए। तो यहाँ के लोगों का सही में कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव वो तो, आनंद सिंह का भी नाम तो अच्छा है ही यहाँ पे। क्या मतलब है, किसी का पैसा लूट के किसी में बांट रहे हो, अच्छा कर रहे हो चलो ठीक है, किसी का लूट भी तो रहे हो, ये भी तो सोचो। हो सकता है मतलब, ऐसा नहीं है कि ठीक है, लोगों के लिए मैंने सुना है, जो मैं तो कभी जानता नहीं, मैं जो सुना है कि लोगों के लिए यहाँ बहुत किए हैं वो, मतलब अपने एरिया में। लेकिन वही बात है, किसी का लूट के ही तो किसी के लिए कर रहे हो यार। चलो नेक्स्ट, आगे जल्दी यार, जल्दी 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 नोट करो, ये नोट करो। अभी आज ही मैं हेडिंग डलवाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे अब 15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा जाएगा, लेकिन आज ही हेडिंग पड़ेगी केमिकल बॉन्ड। एमडी सर बोले नहीं सर, पूरा नोट्स लिखवाना है क्लास में। उन्होंने हमको बोला कि सर कुछ बच्चे आके उनको बोले कि सर थोड़ा सा मतलब हमें इस क्लास में नोट्स लिखवाया जाए, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर थोड़ा सा देख लो, उसमें लिखवा दिया करो। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट्स लिखवा रहे हैं। नहीं, कल ही परसों हमको बोले, मैंने सोचा ठीक है सर लिखवा दूंगा। हाँ, 2014 बैच। एमडी सर को आज से थोड़ी जान रहा हूँ, 2011 से, जब कैरियर मतलब 4-5 साल ही हुआ था उसी टाइम पे। सर भी बहुत बहुत टॉप क्लास, पहले दिल्ली में थे जनकपुरी में, फिर जीसीआई में गए थे वो, मतलब जीसीआई क्या, सिकर गए थे, देन फिर वो मूव करके आए थे कोटा, फिर वापस गए थे वहां से, फिर सिकर गए थे, फिर वापस कोटा आए थे। गुड़गांव, यूनिटेक साइबर पार्क। तब जमाना भी नहीं था ऑनलाइन का। हो गया, चलो। एमडी सर से एक चैप्टर मैंने वो किया था, नर्वस सिस्टम। कभी नर्वस सिस्टम उनसे पढ़ना भाई, अब तो पढ़ाते ही नहीं है वो सारी चीजें,
वरना वो पढ़ाने पे आ जाना, नर्वस सिस्टम उनसे डिस्कस करना कभी। तुमको पता है कि नहीं, पीएचडी जो है उनका न्यूरो साइंस के अंदर ही है। नर्वस सिस्टम पढ़े ही नहीं हो भाई। एक बार ईगो हर्ट कर दिया था उनका एक बच्चा, 2 क्लास भाषण दिए सीएनएस जैसे शब्द पे, औकात ठिकाने आ गई थी उसकी। पूछ क्या, आप तो खुल के छोड़ो, अब तो फिजियोलॉजी ही नहीं है, वरना यूपी सीपीएमटी में कुछ सवाल पूछ देता है, एएमयू में कुछ पूछ देता, बीएचयू में सबके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता। अभी तो तुम मतलब अगर तुमको देख के लगता हो ना एमडी सर के बारे में, पर्सनली मैं किसी और को नहीं जानता टीम के अंदर मतलब पहले से, बट आई नो एमडी सर फ्रॉम लास्ट 12-13 ईयर्स, 12-13 साल पहले जानता हूँ। तो मतलब ऐसा था कि उनके बारे में मैं तो एक ही बात तुमसे कहूं, जितना नॉलेज उनके पास है ना, शायद ही ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर जूलॉजी में उतनी नॉलेज है किसी के पास, शायद ही। और ये बात इसलिए नहीं, प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है। मैं तो, मुझे मौका एक मिला, लेकिन बैचेस बहुत हुआ करते थे ना, तो मेरे कई सारे, अब जैसे कि अब मेरे कई सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो पास आउट होके निकले हैं। तो अब पास आउट होके निकले हैं, तो वो जब भी हम लोग मिलते हैं, जब भी कभी ऐसा होता है कि बैठे कहीं पे, मान लो अब तो कोई अब बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया। इनफैक्ट तुमको हम ये बता दें कि जब रैंक्स की बात की जाती है, उस जमाने में एमडी सर पता है कौन सा रैंक पढ़ा चुके थे? ऑल इंडिया रैंक सेकंड जिपमर में। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक सेकंड जिपमर में, वो जो बैच मतलब बहुत वो नहीं था, उसमें से ऑल इंडिया रैंक सेकंड पढ़ा चुके हैं। रैंक अगर उनका देखने जाओगे बहुत पढ़ा है, लेकिन ये है कि तुमको सबसे शीतल, सबसे पावन, सबसे मतलब शांत वही दिखेंगे। उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं है किसी भी चीज का। लेकिन मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, नॉलेज उनको लिटरली बहुत अपरंपार है। मतलब 32 रिसर्च पेपर जिसने पब्लिश किया हो यार, मजाक बात है, रिसर्च पेपर पब्लिश किया 32। अभी मैं सोच रहा हूं इन कोलैबोरेशन, हमसे ना होगा, इतना पढ़ेंगे नहीं हम, बट नोट करो, तुम नोट कर लिया, चलो नोट करो। बेफालतू का क्या, जैसे तुमको नीट के बाहर पढ़ने का क्या मतलब है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वैसे हम सोचते हैं हमारा काम क्या है, क्लियर है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पढ़ना है तो अपना सब्जेक्ट पढ़ो ना, अपना सब्जेक्ट में गहराई कम है जानने के लिए, जानो जितना जान सकते हो, पढ़ो जितनी किताबें पढ़ सकते। क्या फालतू का पढ़ूंगा मैं जाके, अब जूलॉजी पढ़ू मैं, क्या मतलब है मेरे लिए। लेकिन नर्वस सिस्टम यार, नर्वस सिस्टम इज जस्ट लव ऑफ एमडी सर, बस ऐसे समझो। वैसे तुम उनसे कुछ भी पढ़ लेना, तुम उनसे कुछ भी पढ़ सकते हो, इवोल्यूशन पढ़ लो थोड़ा सा, बस उनकी एक ही वो थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो तो है ही, रिप्रोडक्शन पढ़ लो। तुमको हंसी कहाँ आ जाती है बे, पहुंच ही जाते हो क्या तुम वहां तक, है तो नहीं तुम्हारे जीवन में कहीं। वही मुझे लाने वाले थे, वरना मैं कभी नहीं इधर आने के मूड में। उनका फोन आ गया, उन्होंने बोल दिया, मैंने कहा कि अब आपको तो डिनाई में नहीं कर सकता, बात वही थी। उन्होंने बोला तुम जहां कहीं भी, उनके उनसे पूछना, और जहां कहीं भी हो शाम को मुझे मिलो। ऐसे हुआ हाय, बस ऐसे ही सर कैसे हैं, बस ऐसे ही मैंने लिखा, मैंने कहा हाय सर कैसे ही हैं। लॉकडाउन में मेरी बात चली रही थी, क्योंकि 2018 से मेरी बात चल रही थी उनसे कि ऐसा कुछ करेंगे सर दिल्ली में, बोले कि उन्होंने मार्केट सेट कर कुछ अच्छा करेंगे अपन वहां के लिए। तो ऐसा था, उनको पता था। उसके बाद अचानक से हम लोग गायब हो गए, हम दोनों का इंटरेक्शन बंद हो गया। अच्छा, हम लोग जाने भी कैसे थे, पता है क्या हुआ था? नहीं, पढ़ा उनसे, सब कुछ था, वो भी जानते थे, मुझे भी। हुआ क्या, एक समय ऐसा आया कि मैं आ रहा था दिल्ली, जो सेम ट्रेन से, अब समझना, दिल्ली मैं किसी काम से गया हुआ था, कोटा, ईयर था 2018, मुझे नोट्स वगैरह लाने थे थोड़े, तो मैं गया हुआ था, तो मैं दिल्ली आ ही रहा था। उसी ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पे कौन बैठा हुआ था? एमडी सर। मैंने देखा, मैंने कहा अरे सर। उसके बाद से फिर मैंने उनको पूरा इंट्रोडक्शन बताया कि इस बैच में मैं आपके यहाँ पे था, तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद, हाँ सुनो, तो अब क्या हुआ, आई वॉज इन सो मच हड़बड़ी कि मेरे पास मतलब कुछ नहीं था, सुबह आया था जस्ट, अब शाम को भाग रहा था मैं। तो उन्होंने बोला तुम कहाँ तक जा रहे हो? मैं कहा दिल्ली तक जा रहा हूँ मैं। तो बोले कि अच्छा, मुझे सुबह निजामुद्दीन पे जगा देना। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद बोले बोले कि मैं ऐसे ही फोन चलाए जा रहा हूँ बस। तो बोले खाना वाना तुम कुछ खाए हो? मैंने कहा नहीं सर, अभी नहीं कुछ खाया था। अब उनसे तो क्या ही बोलना है यार, गुरु से तो क्या ही शर्माना। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या कि खाए हो? मैंने कहा नहीं सर। बोले अच्छा नीचे आओ पहले। मेरी ऊपर वाली बर्थ थी, उनकी नीचे वाली बर्थ थी, वो नीचे आओ। तो नीचे हम लोग साथ में। तो बोले तुम अभी कर क्या रहे हो? तो मैंने बताया सर ये चीजें हैं, 2018 अभी सर लास्ट 6 महीने पहले वहां से रिसेंटली स्टार्ट किया, वहीं पे था सर, वहीं से ट्रेनिंग लेके जस्ट आया है अभी। तो उसके बाद से बोले क्या कि वीडियो दिखाओ मुझे, वीडियो दिखाना। अरे यार तुम मेरे साथ चलो। मैं कहा नहीं सर, अभी जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ अच्छा करेंगे, मैं तुम्हें जरूर लेके आना चाहता हूँ अपने साथ।
फिर हम दोनों का टच एकदम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। ये जब गए वहां पे बगल वाली पार्टी में, ठीक है, अच्छी पार्टी है, गलत नहीं है, ठीक है, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं, पता नहीं कब नौबत आ जाए, तो अच्छी सुनो, तो हुआ क्या कि वहां पे वो नंबर ढूंढ रहे थे, बहुत कोशिश भी उन्होंने की, एक दो बार फेसबुक मैसेज आया लेकिन मैं नहीं देख पाया उस टाइम पे, तो मैं उस समय ध्यान नहीं दिया। उसके बाद से अचानक से क्या हुआ, एक दिन ना मैं बड़ा परेशान था ऐसे ही, मेरे सामने टू बी वेरी फ्रैंक, ये देखो, ये HCl HF HBr और HI, यहां पे जरा गौर से देखो, HCl HF HBr और HI, कभी तुमको ये कहते हुए नहीं मिलेंगे सर कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 पढ़ाया है। मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 9, एक ही बैच से एक ही साल निकाला था उन्होंने। ठीक है, आओ इधर आओ,
जूलॉजी जब आज 360 इतना प्रचलित है ना, जब पेपर इतना हायर लेवल पे बनता था तब वो कहते थे 180 में 180 जूलॉजी, और आती थी, आई है। ठीक है, आओ इधर आओ, इधर आओ, सुनो जरा गौर से, सब हो यहां पे देखो जरा गौर से, HF, HCl, HBr, HI। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा आओ इधर आओ, सुनो। अच्छा, उनके अंदर एक चीज और देखो, कभी शो ऑफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। बाकी सारा टीचर कर सकते हैं, लेकिन एमडी सर कभी नहीं कर सकते हैं। इधर आओ। और ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो मेरे भी ऑब्वियस है, मेरे तो गुरु रहे ही हैं, मैं तो उनका सम्मान, सर्वेश सर मेरे गुरु हैं, मैं कहता हूं, क्योंकि जब मैं आया था सबसे पहली बार, मुझे स्टैंड लेना था, वो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। 10 तरह की चीजें होती हैं, सिंपल सी बात है, 10 तरह का। अभी जब